जगाधरी के गंगानगर कॉलोनी का रहने वाला एक ऐसा युवक जो 4 महीने पहले दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए गया था, लेकिन 4 महीने बाद वो लड़का जब 24 जुलाई से एक दिन पहले यानी कि 23 जुलाई को जब अपने घर पर वापस आता है तो 24 जुलाई की रात को 9 बजे अज्ञात युवकों के द्वारा उस संदीप के ऊपर बेरहमी के साथ तेजधार हथियारों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। गंगानगर कॉलोनी से ये बड़ी घटना, ये बड़ा मामला 24 जुलाई की रात के 9 बजे के करीब सामने आया था। अज्ञात हमलावरों के द्वारा जब हमला किया गया था तो उस समय संदीप, उस लड़के की हालत इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि पहले तो उसे जगाधरी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां पर उसकी कंडीशन को देखते हुए उसे तुरंत यमुनानगर के सिविल अस्पताल में उसे रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जब डॉक्टरों को वो केस समझ में नहीं आता या उसकी हालत को देखते हुए जब डॉक्टरों के द्वारा उसे चंडीगढ़ के पीजीआई के लिए उसे रेफर किया जाता है तो आज 2 अगस्त है, यानी कि एक दिन पहले कल 1 अगस्त की रात को 7 बजे सामने आता है कि संदीप, जिसकी उम्र 23 साल की थी, वो इस दुनिया को ही अलविदा कहकर जा चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यमुनानगर जिले के अंदर बढ़ती गुंडागर्दी का ये जो मामला है, सिलसिला है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन माँ जो है अपनी कोख को सूना होती देख रही है। माँ का लाल जो है माँ के जीते जी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रहा है। एक माँ आज अपने बच्चे के लिए फिर से तड़पती नजर आ रही है और इस समय गंगानगर कॉलोनी के अंदर आप देख सकते हैं एक दहशत का जो माहौल है। जब कोई हमला करता है या जब किसी के साथ कोई हादसा होता है तो पूरा का पूरा जो गांव है वो एकजुट हो जाता है। तो गंगानगर कॉलोनी में इसी तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहां पर लोगों की जो भीड़ है वो किस तरह से इकट्ठा हो चुकी है, क्योंकि संदीप, जिसकी उम्र 23 साल की थी, 4 महीने पहले ही उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी और ज़िंदगी की शुरुआत के चलते 4 महीने पहले वो युवक दिल्ली के किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए जाता है और 4 महीने जब अपनी मां से मिलने के लिए वो युवक आता है तो अज्ञात हमलावरों को पता नहीं कहां से भनक हो जाती है या शायद उसके आने का इंतजार किया जा रहा था। तो जैसे ही वो आता है अगले दिन उसके ऊपर धावा बोल दिया जाता है। मां हमारे साथ जुड़ चुकी है। मां से मैं एक बार जरूर पूरी बातचीत करूंगी कि आखिरकार क्यों उस बच्चे के ऊपर हमला किया गया, क्यों उसकी हत्या की गई। जी, क्या नाम है आपका? विद्या देवी। विद्या, क्या नाम था बेटे का? संदीप। संदीप नाम था। उधर देख के बात कीजिए। संदीप। क्या उम्र थी उसकी? 23 साल। कहाँ काम करता था वो? दिल्ली में। क्या हुआ था उसके साथ? बस उस दिन तो ऐसे ही गया था, घर से घूमने गया था भाई, इसी के साथ आ रहा था मोटरसाइकिल पे और बस उस पीछे बैठा तो पीछे आते ही जैसे मोड़ मुड़ा गली में वैसे ही मार दिया बस पीछे से। कितने महीने बाद घर आया था वो? 3-4 महीने बाद आया। तो किस दिन हुआ ये उसके ऊपर हमला? यही कौन सी तारीख थी? सोमवार, जो पिछला सोमवार गया। तो किस चीज के ऊपर बैठा हुआ था वो? मोटरसाइकिल पे। और भी लड़के थे उसके साथ? ये था। और कितनी उम्र थी उसकी जिसके ऊपर हमला हुआ है? 23 साल। 23 साल की उम्र थी। तो किन लड़कों के द्वारा हमला किया गया? बस मुझे तो इतना पता नहीं, 3-4 लड़के तो उसी गली के हैं और बाहर के बता रहे हैं, लेकिन उनका शिकायत दर्ज नहीं हुई अभी। उनकी शिकायत दर्ज होनी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस और कुछ। संदीप के साथ जो उसके और दोस्त उस समय मौके पर थे, मैं एक बार इनसे जरूर जानना चाहूंगी। भाई, आपका क्या नाम है? अंकुश। अंकुश, उस समय आप साथ में ही थे? हाँ जी। क्या हुआ था पूरा मामला, ये जरूर बताएं। नहीं, पापा के फोन आ रहे थे, पापा ने घर बुलाया, मैं उसे घर छोड़ने आया। गली के मोड़ पे पीछे ही आगे से पप्पू नाम का है एक, उसके घर में थे सारे, गली में सामने से आए, मारना चालू कर दिया बस। कितने लड़कों के द्वारा? बहुत थे, गली भरी पड़ी थी पूरी। तो किस किस चीज से वार किया गया था? घन था उन पे, तलवारें थी, लोहे की रोड 2-3 मुझे भी लगी, मैं वहाँ से भाग गया। तो मेन जैसे आप 3 लड़के जा रहे थे बाइक के ऊपर सवार होकर, तो क्या लग रहा था, निशाना वही था या आप लोगों के ऊपर भी वो हमला करने के इरादे से आए थे? मेरे को पकड़ लिया था, मैं छुट के भागा। आप लोगों ने अपना बचाव कर लिया? जी। बाकी 2 को तो उन्होंने मारा, एक को ज़्यादा चोट लगी संदीप को, दूसरा किसी के घर में गिर गया था। तो टोटल कितने हमलावर थे? 30-35 छोकरे थे। तो यही के रहने वाले थे वो? हाँ, एक आकाश है, बक्कुर है, दीपक है, माना है, काली मंदिर का प्रिंस अंडा है, उसके साथ 4 लड़के और थे। तो ये जो घटना घटी है ये कहाँ पर घटी है? पिछली गली में। पिछली गली में। हाँ जी। तो लोगों ने जैसे जिस तरह से हमला हो रहा था, किसी ने आगे आके छुड़ाने का वो नहीं किया प्रयास? इतने छोकरे थे, कौन बढ़ता उनके बीच में? क्या लगता है कोई रंजिश वगैरह भी थी? रंजिश कुछ भी नहीं, हम तो घर आ रहे थे अपने। नहीं, किस रंजिश? जैसे मतलब एकदम से किसी की हत्या कर दी जाती है
तो कोई वजह तो होगी मैं भी किसी नहीं को रुका जब मारने देखा की। मैंने उनके हाथ में तलवारें थी और राड़े वो इतना मैं देख के ही घबरा गया, मैं भी भाग गया, मुझे क्या पकड़ नाम लिया क्या था। आपका? अंकुश। अंकुश सर, क्या कहना चाहेंगे संदीप के साथ जो बड़ा ये हादसा सामने आया, इसके पीछे की तो कोई तो वजह रही होगी सर। वजह का तो कह नहीं सकते। चलो चलो उनकी बात। हाँ, कुल मिला के जो है वैसे इंसाफ मिलना चाहिए वैसे। चलिए, इधर से महिलाएं कुछ बात करना चाह रही हैं, मैं एक बार महिलाओं से बातचीत कर लूंगी। जी हाँ जी, कौन बात करना चाह रहा है, कौन कह रहा है इंसाफ के लिए? जी मैं माता कह- जी, संदीप की क्या लगती हैं आप? बुआ जी हूँ मैं। उजाड़ दिया मेरे संदीप को तो। क्या बाहर से आई हैं आप? क्या इंसाफ की गुहार लगाना चाहेंगे ऐसे दोषियों के लिए? ये दोस्तियों के लिए बस मुझे इंसाफ चाहिए, अभी तक कुछ मिला नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं भुआ है संदीप की जो बाहर से आई हैं, लेकिन इन्हें शायद कोई जानकारी नहीं पता, लेकिन आज एक भुआ अपने भतीजे के लिए इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं सर, गंगानगर कॉलोनी के रहने वाले एक युवक के ऊपर बीते कुछ दिन पहले अज्ञात हमलावरों के द्वारा जो हमला करने का मामला सामने आया था, क्या था वो पूरा मामला? जी, उसमें हमने अपना जो इंसिडेंट हुआ उसमें हम उस दिन रात सिविल अस्पताल यमुनानगर में भी गए थे। हमने वहाँ पीड़ित से बातचीत की थी जो उसका भाई था, और बाद में जब उसके भाई के पे अपना अजय है उसके बयान पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और इसमें हमने 7 मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। और जो बीती रात है पीजीआई में इस मृतक की संदीप की मौत हो चुकी है, उसमें हमारे एसआई है जसमेर सिंह इंचार्ज चौकी बूढ़िया गेट, वो वहाँ पीजीआई में गए हुए हैं, पोस्टमार्टम की कार्रवाई अपना नियम अनुसार अमल में ला रहे हैं। तो रंजिश पता लगी सर, वजह क्या रही है हमला करने की? रंजिश अपना मोहल्ले बस्ती में जैसे अपना आपस में दादागिरी का एक इशू है, बाकी और तो कोई आपसी रंजिश कोई नज़र नहीं आई। तो किस किस चीज़ से सर वार किया गया था? उस पर अपना जो संदीप है वो उसका नाम दूसरा पिस्टल भी अपना है, उसके अपना लोहे की लाड है और अपना लोहे की रॉड है और अपना डंडे हैं, बाकी 2-3 बंदे वो। तो उसके परिवार वालों कह रहे तो उसके पर तलवारों से हमला किया गया? नहीं, हमारे स्टेटमेंट में कहीं किसी ने ये नहीं बताया तलवारों से हमला किया गया, लेकिन हाँ गिरफ्तारी भी हुई है अब तक? उसमें हमने 7 पर्सन को गिरफ्तार कर लिया अभी तक। तो अभी कितने लोग हैं सर जो अभी आरोपी? इसमें एक अपना सलमान है, वो अभी फरार है, और एक अपना दीपक सैनी है जो पहले भी अपना जेल से अपना जमानत पे आया हुआ है, वो अभी फरार चल रहे हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि 30-35 लड़कों के द्वारा हमला किया गया। आपसे जानना चाहते हैं वास्तव में हमलावर कितने थे? नहीं, जो अभी तक की तफ्तीश से जो मुलजिमों से पूछताछ से ये 7-8 लोग ही सामने थे, इस वारदात में शामिल थे। तो इस समय जगाधरी के गंगानगर कॉलोनी के अंदर इस समय मातम का जो माहौल है वो छाया नज़र आ रहा है। एक ऐसा युवक जिसने 4 महीने पहले अपने ज़िंदगी के नए सफ़र की शुरुआत की थी, और शुरुआत के साथ ही 4 महीने बाद जब वो युवक अपनी मां से, अपने परिवार से मिलने के लिए जैसे ही अपने घर पर आता है, 24 जुलाई के दिन रात के 9 बजे के करीब उसके ऊपर जो है बेरहमी के साथ धावा बोल दिया जाता है। 3 लड़के बाइक के ऊपर सवार थे, लेकिन बाकी 2 को भी काफ़ी चोट लगी है, लेकिन उसमें से संदीप के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया उसकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि उसे यमुनानगर के सिविल अस्पताल से चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया था, और 1 अगस्त की रात को 7 बजे उसने दम तोड़कर इस संसार से ही अलविदा कह दिया। और इस समय पारिवारिक सदस्य जिला पुलिस प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग करते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस इस केस में पारिवारिक सदस्यों को इंसाफ दिलाती है और कितनी जल्दी पारिवारिक सदस्यों को इस केस में इंसाफ मिलता नजर आता है। दोस्तों, ये अपील करते हैं इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी के गंगानगर कॉलोनी से मनदीप कौर की रिपोर्ट।